नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे बाजार की। 22,000 के ऊपर एकदम ठंडे दिमाग से बाजार आकर के क्लोजिंग दी है। बाजार भी बहुत सुकून के साथ क्लोजिंग लेकर के जाना चाहती थी। अगले हफ्ते आकर के डिसाइड करेगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, बाजार डिसाइड करती है आपको क्या करना है, आप मत डिसाइड करो बाजार को क्या करना है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 22,000 के ऊपर बाजार क्लोजिंग जब दी थी तो चाहे जो भी एक्सपर्ट हो, अगर वो टेक्निकल चीज़ें देखता है, ठीक है, अगर वो टेक्निकल एनालिसिस करता है, उसको समझ में आ जाएगा कि बाजार बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग करके गई है और जो अगला हफ्ता आएगा उसमें भी ये मोमेंटम जारी रहने की पूरी संभावना है। अब पूरी संभावना का मतलब आप निकालिए क्रक्स ये होता है बाजार में एक चीज़ आपको हमेशा मान करके रखनी है, अज्यूम करके रखना है। जैसे हम बोलते हैं ना, लेट एक्स बराबर कुछ, लेट एक्स बराबर 0, तो वैसे ही मान लो लेट मोमेंटम बराबर पॉजिटिव, देन मार्केट विल मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली। ठीक है, आपको ये मान करके रखना है। अंग्रेजी ज़्यादा हो गई, उसके लिए माफ़ करिए। ठीक है, तो बाजार में जो हो रहा है वो होता रहेगा। ठीक है, तो बाजार ऊपर जा रही है तो ऊपर जाती रहेगी, ये मानी बात है, ये मानी जाती है बात। और ये आप जब इस चीज़ को फॉलो करोगे, जैसे ये मोमेंटम आ रहा है, ये होता रहेगा। देख रहे हैं, ये गिरावट आ रही है, ये होती रहेगी। अब हम रिवर्सल कैसे पकड़ें? हाँ, रिवर्सल से याद आया, स्टॉक की बात करेंगे, लेकिन हम रिवर्सल कैसे पकड़ें उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं। कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है कहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। ट्रिक आप लगाते रहिए, कभी आपकी ट्रिक सुपर हिट हो जाएगी और कभी वो सुपर फ्लॉप हो जाएगी। बस आपको ये देखना है कि जब आपकी ट्रिक फ्लॉप हो रही है तो आप अपने पैसे को कैसे सेफ रख पा रहे हो। ठीक है, अगर आप उस वक्त अपने पैसे को सुरक्षित नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आपकी ट्रिक कितनी ही ज़्यादा सुपरहिट तरीके से चलती हो, क्योंकि जिस दिन आपके खिलाफ बाजार चली गई उस दिन आप गायब हो जाओगे बाजार से। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब हम कुछ बातें समझते हैं। 22,000 का क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर बाजार है, बहुत सही है। इसके नीचे आते ही कुछ लेवल्स मैं आपको आज बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दे लेना। उसको जब तक बाजार नहीं तोड़े आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 21,871, 21,871, 21,871 विल बी द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इसके नीचे जब तक बाजार नहीं जाएगी तब तक मुझे बाजार में कोई तकलीफ नहीं नज़र आती है टेक्निकल चार्ट्स पे। अब फंडामेंटली क्या चीज़ें हमारे देश के लिए बदल रही हैं वो आप सब न्यूज़ देखते होगे तो आपको समझ में आता होगा। हाँ, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत लेना है, देखो ग्लोबल मार्केट को देख करके ही हम ओपनिंग लगभग तो वैसी दिखाते हैं, क्लोजिंग हम मिक्स करके दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कैसा माहौल है और ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो यूएस में बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी बढ़ी हैं तो उसको देख करके एफआईआईज थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं, लेकिन अभी अपने यहाँ उनकी तकलीफ हमको नहीं देखने को मिली है। हो सकता है आगे देखने को मिले, क्योंकि उनकी तरफ से आप अगर देखोगे तो 250 करोड़ की लास्ट सेशन में खरीदारी आई है। अब इसको आप खरीदारी ना भी बोलो चलेगा, लेकिन बिकवाली तो नहीं है। ठीक, DIIs लगातार खरीद रहे हैं, 1571 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की है। पैसा इतना है, करें क्या भाई, अंधा पैसा है, खर्च करना ही है, कुछ ना कुछ खरीदो। अच्छे स्टॉक्स ही खरीदते हैं DIIs, सम्मान करना चाहिए कम से कम कहने के लिए ही। चलिए वापस चलते हैं अपने चार्ट पे। ठीक है, ये लेवल आपने नोट कर लिया, इसके नीचे जब तक बाजार ना जाए आपको डरना नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक की बात करते हैं। हाँ, रिवर्सल की बात करें तो विप्रो याद आएगा। अभी दिवाली पे आप सब ने अगर वो वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। बाकी ना ही मैं कोई स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, ना ही किसी को सलाह देता हूँ को किसी और को स्टॉक रिकमेंड करे, अनटिल एंड अनलेस आप से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हो। ठीक है, अगर आपको याद हो एकदम लोवेस्ट लेवल पे, ठीक है, एकदम यहाँ पर जब ये थी, बाजार नहीं एक्चुअली ये स्टॉक जब यहाँ पर था, याद है 12 नवंबर को जब वीडियो आई थी। ठीक है, जिनके पास लिंक हो वो वीडियो देखेंगे ज़रूर फिर से। और वहाँ पर मैंने कहा था विप्रो किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फिबोनाची वाली वीडियो जा कर के देख लो। आपके लिए फिबो वाली वीडियो मिरेकल ना करे तो करना, मतलब लर्निंग्स के लिए, सीख के लिए, समझदारी के लिए वो कमाल की वीडियो है। पिवट पॉइंट वाली वीडियो कमाल की वीडियो है, कमाल की वीडियो है, और आज भी उसको काफ़ी लोग देखते हैं आज भी। और मैं इतने प्राउडली इसीलिए आपको वहाँ पर भेजता हूँ कि अगर आपने पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख भर ली तो आपका दिमाग ही खुल जाएगा।
दिमाग खुल जाएगा भाई बाजार को लेकर के, बाजार ऐसे चलती है। फिबो वाली वीडियो देख ली तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे, मूविंग एवरेज देखो, चीज़ों को समझो, ठीक है। अब हम जैसे लोगों को जो कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, कुछ भी नहीं जानते, उनको भी लोग आकर के देखते हैं अगर, और उस वीडियो को अगर पसंद करते हैं, पसंद का मतलब लाइक करते हैं, वहाँ पर आप नीचे कमेंट्स को देखो, तब आपको समझ में आएगा। जिसको कुछ नहीं पता उसको सिर्फ इतना पता है प्योर पॉइंट कैसे काम करता है, ठीक है, उसी बेस पे मैंने आपको वो बातें बताई, उसको जा कर के देखो। अदरवाइज़ आप ऐसे ही बाज़ार में इधर की बात उधर करोगे, उधर की बात इधर करोगे, और फिर वही बैक टू स्क्वायर वन। अंग्रेजी में कहावत है, मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, ले दे के कुछ नहीं मिला, ले दे के कुछ नहीं मिला, ले दे के जीरो हो गया, नील बटा सन्नाटा, ठीक है, देसी भाषा में, ठीक है। तो नील बटा सन्नाटा आपके साथ ना हो इसीलिए। और हाँ, रिवर्सल पकड़ने की बात है कि स्टॉक बहुत दिन से लगातार गिरे पड़ा है। हम इसी जगह पे इसको कैसे पकड़ लिए, देखो वो स्पेशल ओकेज़न था, वो दिवाली गिफ्ट बाजार हमको देना चाहती थी, इसीलिए ऐसा हो पाया। नहीं तो ये पूरी एक रेंज थी। रेंज की बात करूँ तो 2 जोन्स होती हैं, 2 जोन। जो लोग आप में से टेक्निकल एनालिसिस सीखे होंगे या समझते होंगे उनको पता होगा। एक होती है एक्यूमुलेशन जोन, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ठीक है, जहां पर एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि स्टॉक इकट्ठा किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, ठीक है। बड़ा प्लेयर कौन होता है, FIIs, DIIs, ठीक है, HNIs। हमको इनको फॉलो करना है, क्योंकि ये जहाँ पर स्टॉक को बेच देंगे उससे ऊपर उसको जाने में बहुत तकलीफ होगी, और ये जहाँ पर ख़रीद लेंगे उससे नीचे स्टॉक बहुत कम चांसेस में ही जाता है। बहुत बड़ी तकलीफ हो जाए बात अलग है। अब इनकी जोन होती है, तो इनकी जोन कैसे होती है कि स्टॉक ऐसे ऊपर गया, यहाँ पर ऐसे समय बिता रहा है, तो मे बी ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। स्टॉक ऐसे गिरा, यहाँ पर समय बिता रहा है, मे बी ये एक्यूमुलेशन जोन है। इसको चेक करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और 2 पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिया, पिवट पॉइंट और फीबो यूज़ करो, और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन फाइंड करो। सिर्फ ये 2 चीज़ें आप फाइंड करना सीखो। एग्जैक्टली आपको नहीं मिल जाएगा यही एक्यूमुलेशन जोन है, यही डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 60%, 70%, 80% तक आप जा सकते हो, और वहाँ तक पहुँच गए फिर 20% के लिए आपके स्टॉप लॉसेस काम आएंगे। आपका जो फंड मैनेजमेंट है, पैसे को सेव करने वाली जो रणनीति है, जो कला है, वो काम आएगी। और वो किस दिन के लिए है? बाज़ार में आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने नहीं आए हो, बाज़ार में आप पार्टिसिपेशन दिखाने आए हो, पार्टिसिपेट करने आए हो, और उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आपके साथ सारी घटनाएं घटित हों। आपको सिर्फ प्रॉफिट बाज़ार देगी ना, आप पागल हो जाओगे। यू विल, मतलब क्या बोलूँ, अंग्रेजी में कहावत है लेकिन कहूँगा नहीं, बाद में कभी सुनाऊंगा कहावत। लेकिन विप्रो से रिलेशन लगा करके अभी बात की जा रही है HDFC बैंक की, कि क्या अब HDFC बैंक, आप बात कर रहे हो इसकी, तो हमको वो ख़रीदना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अभी एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पर मिली नहीं हमको, ना ही पिवट पॉइंट और फिबोनाची के हिसाब से हमको एग्जैक्टली यहाँ पर वो मिल गया कि नहीं हमको ले ही लेना चाहिए। हाँ, रडार पे ऐसे ही स्टॉक्स आपके होने चाहिए। अब रडार क्या चीज़ होती है भाई? मान लो कि ये टॉर्च है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये मान लो उजाला दे रही है, वैसे लग रहा है किसी आदमी का, ये लो, ये आदमी का उजड़ा हुआ बाल है, बाकी मान लो कि ये टॉर्च है और ये उजाला दे रही है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक हैं, टक 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 टक। अब यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं इन पे रोशनी जा रही है, लाइट जा रही है, तो ये आपके स्टॉक्स हो गए रडार पे। एक भाई साहब मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, सर आप रडार पे बोलते हैं, रडार क्या चीज़ होती है? अब रडार यही होती है भाई, रडार मतलब बहुत जगहों पे इक्विपमेंट एक ऐसा होता है, वहाँ से एक ऐसी लाइट जाती है और उसकी रेंज में अगर कुछ आ गया तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट फॉर मल्टीपल रीजन्स होता है, डिटेक्शन फॉर मल्टीपल रीजन्स होता है। कभी कभी आर्मी वाले डिटेक्ट करके गोली और बम और बारूद और तोप मार देते हैं, कुछ और कारणों से भी डिटेक्शन होता है। बाकी आप समझ गए होंगे रडार पे रखने का मतलब क्या होता है। तो रडार पे ऐसे स्टॉक्स नहीं रखोगे तो किसको रखोगे? अल्लू बल्लू स्टॉक को। मैं अल्लू बल्लू स्टॉक किसको बोलता हूँ आपको पता है, और अल्ले बल्ले लोगों से थोड़ा सा बच के रहा करो। अल्ले बल्ले लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो लल्ले लल्ले हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको कुछ सुनाता हूँ मैं। सुनाता क्या हूँ? सुनाता हूँ थोड़ी सी डांट ये कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स को नहीं अपनी रडार पे रखोगे तो
आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो जाएगी। इसीलिए ऐसे ही स्टॉक्स को अपनी रडार पे रखा करो जिनकी क्वालिटी गुड हो, जिनको कहा जाता है गुड क्वालिटी स्टॉक, ठीक है, जिनमें लिक्विडिटी बढ़िया हो, जिनका मैनेजमेंट बढ़िया हो, जिनमें एफआईआईज का स्टेक ठीक ठाक हो, डीआईआईज का स्टेक ठीक ठाक हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखी जाती हैं, जिनका वैल्यूएशन रीजनेबल हो गया हो, यानी कि स्टॉक ऊपर से गिरा हो, हमको ये सब चीज़ें देखनी है। कुछ लोग कहना है एचडीएफसी बैंक गिर गया, बहुत गिर गया, कहाँ गिर गया यार, अभी कुछ नहीं गिरा है, कुछ नहीं गिरा है, आपके हिसाब से बहुत गिर गया। हाँ, इतना बड़ा स्टॉक है, लग रहा है यार ज़्यादा ही गिर गया, प्राइस के हिसाब से नहीं, मतलब वैल्यू के हिसाब से। बाकी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ और गिरेगा, बस आपको बता रहा हूँ कि विप्रो से जा करके कंपेयर करो, और ऐसी एक्सपेक्टेशन भी मत रखना, क्योंकि ये स्टॉक जो चला है ना कि आपको 400 के नीचे से 550 ये दिखा दिया, ये तो बहुत भयंकर रिटर्न हो गया। और ये सब रिटर्न समझ लो बाजार के गिफ्ट होते हैं, मैं आपको लगातार बोलता रहता हूँ, और ये बातें आपसे करनी रोज़ ज़रूरी हैं, ठीक है। बाजार का गिफ्ट है, वो आपको दे देगी, आप इंजॉय करो। हम आप सब ये डिज़र्व थोड़ी करते थे कि हमको 400 के नीचे विप्रो मिल जाएगा और वो 550 मार देगा बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता यार, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे लग रहा था 10-15% भी बहुत होगा, ठीक है, होता है। बाजार आपकी गलतफहमियां ऐसे ही दूर करता है, और किसी को लगता है नहीं मेरा स्टॉक 20% से ज़्यादा नीचे थोड़ी गिरेगा, नहीं भाई, वो 50 गिरता है, 70, 80, 90 उससे ज़्यादा गिर जाता है बहुत केसेस में, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स आपकी रडार पे होने चाहिए। एचडीएफसी बैंक अगर आप खरीदते हो, यहाँ पर आपकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही खरीदना। आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक हो सकता है, इसीलिए आपको एक अलग वार्निंग की हो सकता है कि मेरा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक डिस्कस करने में। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपकी रडार पे होने चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स भाग भी चुके हैं, तो ऐसी बाजार में जहां पर सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा हो, सब कुछ हरा हरा का मतलब क्या होता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा हो, सब कुछ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, ऐसे मौके पे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब थम जाओ भाई, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, फोमो में मत आओ। बाजार आपको मौका देती आई है, मौका देती रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नहीं दिख रही है, थोड़ा इंतज़ार करो, बाजार आपको मौके देगी चुनाव से पहले। अभी के लिए इतना ही। एफआईआईडीआईज का हमने डेटा डिस्कस कर लिया। एक चीज़ और जो आपके साथ डिस्कस करनी है कि बहुत सारे आईपीओ लाइंड अप हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ग्रे मार्केट प्रीमियम और पुरानी आईपीओ के एनालिसिस वाली वीडियो देख लेना कि मैं कैसे आईपीओस को एनालाइज किया करता था, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से आईपीओ में पैसा लगाने लायक है। और हाँ, अगर आप जो छोटे छोटे आईपीओज आते हैं जिनको क्या बोलते हैं, एसएमई आईपीओ, एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाले आईपीओ, यानी कि ये एसएमई कंपनीज होती हैं। एसएमई लोन्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया में, आपको पता है ना? नहीं पता, जा करके पता करो, ठीक है। हाँ, मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि सरकार इस पे एक्स्ट्रा फोकस दे रही है। इस बार बजट देखा आपने इंटरिम वाला? नहीं देखा? जा करके देखो, वहाँ पर आपको पता चलेगा। हाँ, तो जो एसएमई आईपीओज आते हैं, कुछ लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं वहाँ पर एक अलर्ट साइन आपको दिखाता हूँ। ये इसके लिए ये है भाई, अगर आप ठंडे दिमाग से बाज़ार में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अननेसेसरी रिस्क लेना मत सीखो यहाँ पर, क्योंकि आपकी एक बार आदत लग गई ना, तो आप जब तक पैसा जला नहीं लोगे तब तक आप ठंडे नहीं बैठोगे। यकीन मानो मेरा। आप जुआ तब नहीं हारते जब आप हार जाते हो, आप जुआ तब हारते हो जब आप जीत जाते हो। इसके अंदर बहुत गहरा थॉट है, बहुत सावधानी से सोचना है इसको। कई बार इसको मैं पीछे भी डिस्कस किया हूँ, आज फिर से बोल के जा रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आएगा वो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। आपको रिप्लाई वहाँ पर दिया जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है, सर आपसे पूछा जा रहा है कि रडार क्या चीज़ होती है। हम कहे बहुत सही यार, बताएंगे। बेसिक चीज़ें भी क्लियर करनी चाहिए, और बेसिक से ही सारी चीज़ें हैं यार। यहाँ बाजार में कोई एक्सपर्ट थोड़ी बनेगा। ऐसे ही हम लोगों का नाम भी है इनोसेंट इन्वेस्टर। हम लोग इनोसेंट हैं, बहुत इनोसेंट, इतने इनोसेंट कि हमको कुछ नहीं पता। हम सब बस बाज़ार में आते हैं और बहुत प्रेम से देखते हैं बाज़ार क्या कर रही है, और बस थोड़ा सा पैसा ले करके बोलते हैं जय बाज़ार की, अब हम चलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे। आप यहाँ तक आए हो तो आपको शुभकामनाएं हैं। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, इसको कभी ख़त्म मत होने देना, क्योंकि ये जब तक है तब तक आपको
ना ही पैसा कमाने से, ना ही अच्छी ज़िंदगी जीने से, ना ही कमाल की अपॉर्चुनिटी तलाशने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।